जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज़ कार्तिक शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज पराक्रम दिवस के हम एक खास अवसर पर एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन वालों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सारे कवर कर लें, वो भी क्वेश्चन वाइज। तो ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ रहने वाली है। तो हो सकता है कि जो टॉपिक लेंदी है, जो है ना बड़े चैप्टर्स हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में करें और कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है ड्रिल। तो ड्रिल से स्टार्ट करते हैं। ड्रिल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। तो हमारा चैप्टर है ड्रिल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रिल होती क्या है। ग्राउंड पे आप जो भी कमांड के देने पर जो भी कार्रवाई करते हैं उसे हम ड्रिल करते हैं। ठीक है, उसे हम ड्रिल कहते हैं। अब बात आती है कि एम क्या है ड्रिल का, आखिर हम ड्रिल करते क्यों हैं, इसका गोल क्या है। तो कुछ गोल है, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले सेंस ऑफ डिसिप्लिन को लाना, यानी डिसिप्लिन आपके अंदर लाना एक गोल हो गया इसका। बियरिंग को इंप्रूव करना। बियरिंग क्या होता है भाई? बियरिंग होता है आपका एक तरीके का पोस्चर। ठीक है, आपका एक तरीके का जो भी है ना तरीका है, व्यवहार है, वो आपका हो गया बियरिंग। स्मार्टनेस लाना, ठीक है। और टर्नआउट, आपके टर्नआउट में इंप्रूवमेंट लाना, यानी कि जो आप पहनने ओढ़ने का तरीका है जो आपका, उसमें एक है ना इंप्रूवमेंट लाना। ये भी एक ड्रिल का क्या होता है, एक गोल होता है, एक एम होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई कॉन्फिडेंस तो आपको बहुत सारे लोग देते थे, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो आती है ड्रिल से। ठीक है, तो ड्रिल से क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। एंड टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लिक्ट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स, यानी कि जो ऑर्डर्स पे है ना तुरंत आपको इमीडिएटली जो एक्शन करने की जो एक क्वालिटी है वो भी आपके अंदर आ जाती है। तो ये जो है एम ऑफ द ड्रिल है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा कि एक ड्रिल में एक जो कमांड होती है उसके कितने भाग होते हैं। तो मैंने जो आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको बताया कि ड्रिल जो है कमांड्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो जो कमांड होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉशनरी और एक होता है एग्जीक्यूटिव। तो भैया ड्रिल के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? एक होता है कॉशनरी एंड एक होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कॉशनरी वो कमांड होती है जो जैसे कि परेड, सामने से तेज चल। तो जो परेड जो लंबा खींचते हैं वो होता है कॉशनरी, जिसमें आप है ना जो भी कैडेट्स हैं उनको आप अटेंशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सामने से तेज चल, यानी कि जो कार्रवाई वाला जो कमांड का जो कार्रवाई वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी चेक्ड इन सावधान। सावधान में क्या क्या पॉइंट्स चेक होते हैं? तो एक चीज़ तो आपको पता होगा कि हील जो होती हैं आपस में टच रहती हैं, और जो एंगल बनता है, ठीक है, एंगल जो बनता है, फीट टर्न आउट इक्वली फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एंड नीड स्ट्रेट डाउन विदाउट स्टिफनेस। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, और हील्स जो होती हैं वो आपस में टच होती हैं। जो फीट के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो कितना रहती है? 30 डिग्रीज रहती है। आपकी जो पूरी बॉडी है वो एकदम स्टिफ होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके नीज़ है एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, आपका चेस्ट अप होना चाहिए, चिन अप होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी बैक है, जो आपकी पीछे वाली जो बैक है वो भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि बॉडी में कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। बॉडी एकदम है ना स्ट्रेट पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्क्वायर शेप में होने चाहिए। ठीक है, एंड फॉलिंग इक्वली। ठीक है, और दोनों तरफ इक्वली फॉलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ जो है बहुत ही लंबा आपने ना इधर खींच के रखा हुआ है, एक हाथ है ना बहुत ही इधर शॉर्ट करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं। और जो आपकी गर्दन है वो कॉलर पे टच होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है, ये एक सावधान पोजीशन में जो कमांड भी देते हैं उसमें कहते भी हैं चेस्ट अप चिन अप, गर्दन से जो होती है, गर्दन जो है कॉलर पे टच होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सावधान पोजीशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको सावधान पोजीशन में चेक करने रहते हैं। वो क्या है? आर्म्स हैंगिंग स्ट्रेट डाउन विदाउट स्टिफनेस, यानी कि जो आपकी भुजाएं हैं, जो आपके आर्म्स हैं वो एकदम स्ट्रेट रहेंगे बिना किसी स्टिफनेस के। ठीक है, और जो आपके थंब हैं, जो आपके अंगूठे हैं, वो क्या कैसे रहेंगे? जो आपके है ना ट्राउजर्स रहते हैं या फिर जो आपके है ना लोअर हैं, पैंट्स हैं, उसमें जो एक लाइन बनी रहती है उसी के पीछे रहेंगे, उसी के पीछे बिहाइंड। ठीक है, उसके पीछे रहेंगे या फिर उस लाइन के ऊपर। ठीक है,
बेसिकली वो पीछे रहता है, उस लाइन पे भी आप उसको है ना एकदम स्ट्रेट रख सकते हैं। और जो आपके हाथ का जो बैक साइड है, जो आपकी हैंड का बैक साइड है, बैक ऑफ द हैंड आउटवर्ड्स, यानी कि जो हाथ का पिछला हिस्सा, जो ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है हाथ का, वो है ना आउटवर्ड्स बाहर की ओर रहेगा। और जो हैंड क्लोज्ड और बाकी का जो हाथ है वो अंदर से क्लोज रहेगा। एंड थंब स्ट्रेट टू द फ्रंट, और जो आपका अंगूठा है वो एकदम सामने की ओर, फ्रंट की ओर रहेगा। ठीक है, कुल मिला के ये कह रहे हैं भैया आपका हाथ एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए और जो अंगूठा है वो आपका ट्राउजर्स के लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, और जो सावधान पोजीशन में जो आप है ना हाथ, आपका जो वाइट वाला पोर्शन है वो तो जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो अंदर हो जाता है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो बाहर रहता है। ठीक है, हेड एरेक्ट एंड स्क्वायर टू द फ्रंट, आपका जो सर है एकदम है ना सीधा होना चाहिए दोनों तरफ से एकदम, यानी कि राइट एंड लेफ्ट तरफ से एकदम इक्वली पोजीशन होना चाहिए। चिन आपकी जो है वर्टिकल होनी चाहिए, और जो आंखें हैं आपकी एकदम सीधी निगाह होनी चाहिए, फ्रंट निगाह होनी चाहिए। वेट ऑफ द बॉडी रेस्टिंग इक्वली ऑन द हील्स एंड टो ऑफ द फीट, जो आपके बॉडी का वेट है वो आपके हील्स और आपके टो पर बराबर होना चाहिए, बराबर का है ना वेट होना चाहिए। उसके बाद ब्रिंग हील्स टुगेदर विद एक्सट्रीम शार्पनेस बाय लिफ्टिंग द लेफ्ट फुट 6 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपकी हील्स हैं उनको है ना साथ में लाना है एकदम शार्पनेस के साथ, बाय लिफ्टिंग द लेफ्ट फुट 6 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड। यानी जब आप पैर को है ना पोजीशन चेंज करके सावधान पोजीशन में लाएंगे तो आपको अपने लेफ्ट पैर को 6 इंच की हाइट देते हुए राइट साइड वाली हील्स से जाकर के है ना आपको एकदम शार्पनेस के साथ वहाँ पर आपको रखना है, और स्टैंपिंग ऑफ फुट को है ना अवॉइड करना है, क्योंकि सावधान पोजीशन में है ना जो स्टंप नहीं मारना रहता है, हमको एकदम आराम से रखना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दाहिने मुड़ कितने डिग्री का होता है और किस पांव पर वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है। तो जरा देखिए दाहिने मुड़ जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और कौन से पैर पे उसकी कमांड दी जाती है दाहिने मुड़ की, जरा देखिए। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ कि बाएं पैर पे जो वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है वो आर्मी के हिसाब से लिखी हुई है, आर्मी और एयरफोर्स के हिसाब से लिखी गई है। लेकिन अगर नेवल विंग की बात करें तो नेवल विंग में जो मोस्ट ऑफ द कमांड्स हैं, जो ज़्यादातर कमांड्स हैं, लगभग सारी कमांड्स जो है राइट लेग पे दी जाती है। केवल एक कमांड ऐसी है जो कि है ना लेफ्ट पैर पे दी जाती है, वो है लाइन में बाएं मुड़। ठीक है, तो यहाँ पर है ना जो दाहिने मुड़ में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कैडेट ऐसे खड़ा रहता है, यहाँ से है ना वो इस पोजीशन पे खड़ा रहता है सामने की ओर फेस करके, तो यहाँ से वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो दाहिने मुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नेवल विंग की जो वर्ड ऑफ कमांड देखें कि किस पाँव पे आएगी, तो वो हैगी राइट पैर पे। ठीक है, और बाकी एयरफोर्स और आर्मी की जो कमांड आएगी वो लेफ्ट पैर पे आएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि आर्मी की जितनी कमांड्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द कमांड्स किस पे आती है, लेफ्ट पैर पे आती है, लेफ्ट पैर पे आती है। और जो मोस्ट ऑफ द नेवी की जो कमांड्स होती हैं वो कौन से पैर पे आती है, वो राइट पैर पे आती है। एक कमांड ऐसी है नेवी में जो लेफ्ट पैर पे आती है, वो कौन सी है, लाइन में बाएं मुड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पीछे मुड़ कितने डिग्री का होता है। तो जरा पीछे मुड़, पहले यही क्वेश्चन का 2 पार्ट है तो पहले देख लेते हैं पीछे मुड़। देखिए कैडेट ये खड़ा हुआ है सामने की ओर फेस करके और उसको जस्ट पीछे घूमना है। ठीक है, एक मिनट, ये कैडेट खड़ा हुआ है सामने फेस करके, उसको है ना पूरा पीछे घूमना है, यहाँ पर आना है, इस पोजीशन पे आना है। तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 180 डिग्री का बनाया। अब पूछा है कि और किस पाँव पर वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है। तो भैया आर्मी और एयरफोर्स के हिसाब से मैंने बताया आपको बाएं पैर पे, और बाकी नेवी की जो आती है वो राइट लेग पे आती है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है कि किस पैर पर अगर कहीं भी वर्ड ऑफ कमांड पूछी जाए तो अगर आर्मी एयरफोर्स की है तो वो बाएं पैर पे आएगी, लेकिन अगर नेवी की है और वो लाइन में बाएं मुड़ की कमांड नहीं है तो वो राइट पैर पे आएगी, लेकिन अगर लाइन में बाएं मुड़ की कमांड है तो वो लेफ्ट पैर पे होगी, बाएं पैर पे होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखते हैं। बाएं मुड़ कितने डिग्री का होता है और किस पाँव पर वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है। भैया सेम कार्रवाई, बाएं मुड़। अब भाई देखिए कैडेट इसमें जो है, देखिए ये कैडेट खड़ा हुआ है सामने की ओर पोजीशन करके, और इसको अब कहाँ मुड़ना है, अपने लेफ्ट साइड मुड़ना है, यानी कि इस तरफ मुड़ना है। तो अब बताइए उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया। पहले वो इस पोजीशन पे था, अब उस इस पोजीशन पे आ गया, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने, 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब 90 डिग्री का एंगल बनाया, अब मैंने आपको बताया वर्ड ऑफ कमांड के लिए क्या करना है कि किस पैर पे वर्ड ऑफ कमांड, तो आर्मी
और जो एयरफोर्स है, ठीक है, आर्मी और एयरफोर्स की जो कमांड्स हैं वो बाएं पैर पे आती है, और जो नेवी की कमांड्स हैं, नेवल विंग्स की मोस्ट ऑफ द कमांड जो आती हैं वो आपकी राइट पैर पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, देखते हैं, 90 डिग्री और दाहिने पाँव पर, ठीक है। यानी कि आर्मी में जो दाहिने मुड़ की कमांड है वो दाहिने पैर पे आती है, सॉरी माफ कीजिएगा, बाएं मुड़ की जो कमांड है वो दाहिने पैर पे आती है, ठीक है। यानी जो बाएं मुड़ की कमांड है वो दाहिने पैर पे आती है। जैसे कि नेवल विंग में अभी मैंने आपको बताया कि जो लाइन में बाएं मुड़ की कमांड है वो कौन से पैर पे आती है, लेफ्ट पे आती है, ये एक्सेप्शन केस है। उसी तरह आर्मी का एक एक्सेप्शन केस क्या है कि जो बाएं मुड़ है वो दाहिने पैर पे बोला जाता है। कौन से पैर पे, राइट लेग पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी चाहे दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़े, उसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैंने आपके लिए लीव कर दिया है, उसको हम बाद में करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। खुली लाइन चल में वर्ड ऑफ कमांड क्या होगा, खुली लाइन चल में वर्ड ऑफ कमांड क्या होगा, तो जरा देखते हैं खुली लाइन में चल में क्या होगा। खुली लाइन चल, मैंने आपको बताया था कि कमांड कैसे होती है, खुली लाइन चल। निकट लाइन चल में कैसे होती है, जो कमांड होती है वर्ड ऑफ कमांड, निकट लाइन चल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रेसिंग का वर्ड ऑफ कमांड लिखो। ड्रेसिंग क्या होती है, आपको पता होगा। ड्रेसिंग जो होती है यानी कि सब सुव्यवस्थित ढंग से, एकदम डेफिनेट, एक है ना, बढ़िया से ऑर्डर से जो स्क्वाड को लगाई जाती है उसको बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक है। कि सब है ना अपना दाहिने बाएं देखकर, सामने आगे पीछे देख करके जो है सब बराबरी से खड़े हो जाएं, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। तो उसके लिए जो वर्ड ऑफ कमांड होती है वो है दाहिने सज, ठीक है, सज दाहिने सज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सच दाहिने सच की जो कमांड है वो स्कॉट दाहिने सच या फिर सच दाहिने सच के अलावा स्कॉट दाहिने से सच भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो नॉर्मल जो कमांड है वो है सच दाहिने सच, और आप ये लिख सकते हैं स्कॉट दाहिने से सच या फिर स्कॉट दाहिने सच, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ड्रेसिंग की तो वर्ड ऑफ कमांड तीनों है, लेकिन जो नॉर्मल कमांड है वो है आपकी सज दाहिने सज, और सिंपली अगर इसको कहें तो स्कॉट दाहिने सज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं। तो सैल्यूट भैया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सामने का सैल्यूट जो है ना, सामने ऑफिसर्स वगैरह जो जैसे सामने खड़े हैं तो आप सामने जो सैल्यूट दिया जाता है उसको सामने का सैल्यूट। अगर आपके राइट में खड़े हैं तो है ना राइट वाला सैल्यूट, लेफ्ट में हैं तो लेफ्ट वाला सैल्यूट। तो सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामने का सैल्यूट, दाएं का सैल्यूट, बाएं का सैल्यूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एक सेम तरीके के क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो ये क्वेश्चन नंबर 11 और जो 13 है वो सेम है, ठीक है, कि सामने का सैल्यूट किस पाँव पर दिया जाता है, ठीक है। सामने का जो सैल्यूट है किस पाँव पर उसकी वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये कहता है कि दाहिने का सैल्यूट किस पाँव पर दिया जाता है। तो ये जो तीनों यहाँ पर लिखी हुई है कार्रवाई, ये है ना आर्मी के कंटेक्स्ट में इसके आंसर लिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि आर्मी में जो मोस्ट ऑफ द कमांड्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, लेफ्ट पे होती है, ठीक है। और जो नेवी की मोस्ट ऑफ द कमांड्स होती हैं वो होती हैं राइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आर्मी के कंटेक्स्ट में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर सब का आंसर एक ही होगा, क्योंकि सब में पूछा है किस पाँव पर किस पाँव पर किस पाँव पर, तो यहाँ पर होगा आपका सब बाएं पाँव पर बाएं पैर पर बाएं पैर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ड ऑफ कमांड परेड पर मिलते ही स्क्वाड कितने कदम बाद थम करता है। तो कितने कदम बाद थम होती है परेड, 15 कदम बाद। कितने कदम बाद, 15 कदम बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विसर्जन में पहला जो टर्न होता है, फर्स्ट टर्न किस तरफ से करते हैं। यानी कि अगर कैडेट खड़ा है तो उसको विसर्जन अगर करना है तो वो किस तरफ टर्न करके, पहला टर्न उसका किधर होगा और फिर वो विसर्जन करेगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि पहला जो टर्न होता है वो दाहिने की ओर होता है, राइट की ओर होता है, ठीक है। यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि लाइन तोड़ और विसर्जन में पहले देख लेते हैं क्या फ़र्क है। लाइन तोड़ जो होता है, जो लाइन तोड़ होता है वो आपका कुछ छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपको जो ब्रेक दिया जाता है उसको लाइन तोड़ बोलते हैं। जो लाइन तोड़ होता है आपका, लाइन तोड़ वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है,
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और जो विसर्जन, देखिए मूर्तियों का क्या होता है विसर्जन, फिर है ना बहुत लंबे समय के बाद है ना वापस से है ना दोबारा बैठते हैं, स्थापित होते हैं। तो विसर्जन से याद रखिएगा कि है ना बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए आप आज परेड करने आए और आज आपने पूरा दिन परेड कर ली, अब आपको है ना जो कार्रवाई मिलेगी वो विसर्जन की परेड की कार्रवाई मिलेगी, ठीक है, कि स्क्वाड विसर्जन, ठीक है। इसकी ये कमांड भी होती है स्क्वाड विसर्जन या फिर है ना विसर्जन, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप आज ड्रिल करने आए हैं और आपने 1 घंटे ड्रिल कर ली और उसके बाद है ना आपको 5 मिनट के लिए है ना आपको ब्रेक दिया गया है कि जाइए पानी वानी पी के आइए, तो है ना उसमें क्या होता है स्क्वाड लाइन तोड़ या फिर है ना लाइन तोड़ की आपको है ना कार्रवाई की जो है ना वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। तो ये अंतर होता है लाइन तोड़ विसर्जन में, काफ़ी बार पूछा जाता है, वो काफ़ी बेसिक सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा ये इसका जवाब भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नॉर्मल मार्च करते वक्त 1 मिनट में कितने कदम होते हैं। जो आप है ना नॉर्मल वॉच करते हैं उसमें 1 मिनट में कितने कदम होते हैं, तो आइए देखते हैं कितने कदम होते हैं। 120 कदम, ठीक है, 120 कदम, 120 कदम होते हैं जब आप नॉर्मल जब आप चलते हैं, नॉर्मल मार्चिंग करते हैं, तो उसमें 1 मिनट में 120 कदम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भैया स्लो मार्च करते वक्त 1 मिनट में कितने कदम होते हैं। तो बताइए कितने कदम होते हैं 1 मिनट में। लगभग आसपास 70 कदम, ठीक है, 70 कदम होते हैं। तो याद रखेंगे भैया कि जो आप नॉर्मल मार्च करते हैं उसमें आप जो है 120 कदम चलते हैं, और जो स्लो मार्च चलते हैं, ठीक है, उसमें आप 70 कदम चलते हैं। स्लो मार्च वही है जो आपको है ना एकदम थोड़ा थोड़ा पैर उठा करके है ना ड्रैग करके जो चलते हैं उसको बोलते हैं स्लो मार्च, ठीक है। तो 120 कदम होते हैं नॉर्मल में और 70 कदम होते हैं आपके स्लो मार्च में। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड ऑफ कमांड तेज चल में पहला कदम कितने इंच का होता है। जो आपकी वर्ड ऑफ कमांड आती है तेज चल, तो उसमें जो पहला कदम होता है वो कितने डिग्री का होता है। 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री बोल दिया मैंने गलती से, वहाँ पर 30 इंच का जो आप वहाँ पर है ना स्पेस लेकर पहला कदम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जरा देख लीजिए कि स्क्वाड को दाएं या बाएं बाजू करने के लिए वर्ड ऑफ कमांड क्या होगी। यानी स्क्वाड है, अब उसको दाहिने चलाना है और उसको बाएं चलाना है, तो उसके लिए वर्ड ऑफ कमांड क्या होगी। तो अगर दाहिने चलाना है तो स्क्वाड दाएं बाजू चल, ठीक है, बाएं चलाना है तो स्क्वाड बाएं बाजू चल, ठीक है, और अगर सामने चलाना है तो स्क्वाड आगे चल, और अगर पीछे चलाना है तो स्क्वाड पीछे चल, ठीक है। ये आपकी कमांड्स होती हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दाएं बाएं आगे और पीछे चल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम होते हैं, ठीक है, कितने कदम होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया दाएं बाजू चल, बाएं बाजू चल, आगे चल, पीछे चल, लेकिन इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम होते हैं तो मैं आपको बता दूं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 कदम हो सकते हैं, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कदम हो सकते हैं, ठीक है, 3 कदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्वाड दाएं या बाएं बाजू चल में साइड स्टेप कितने इंच का होगा। बताइए कितने इंच का होगा स्क्वाड दाएं बाजू चल या फिर बाएं बाजू चल में। तो पहले समझते हैं इसको, क्या ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि मान लीजिए एक कैडेट यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब उसको मैंने कह दिया, ठीक है, कि इसको है ना इसके जो है राइट पे चलना है, ठीक है, इस कैडेट के राइट पे चलना है। तो मैंने इसको बोला कि है ना कैडेट दाएं बाजू चल, ठीक है, स्क्वाड दाएं बाजू चल। तो ये कितने इंच का जो है यहाँ पर साइड स्टेप लेगा, अपना कितने इंच का यहाँ से जो ये है यहाँ से स्टेप लेगा ड्रैग करते हुए, ठीक है, तो वो होगा 12 इंच का, ठीक है, ड्रैग करेगा कितना 12 इंच का स्टेप यहाँ पर लेगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भैया कदम ताल किस लिए करवाया जाता है। अब बताइए, जब है ना सुबह सुबह कैडेट्स आते हैं उनको है ना कदम ताल करवाया जाता है, ठीक है, और उनको क्या बोला जाता है, स्क्वाड दोनों बाजू लॉक, दौड़ कदम ताल शुरू कर, दौड़ कदम ताल शुरू कर। ये किस लिए करवाया जाता है जरा बताइए, सोच के बताइए। वार्म अप कराने के लिए, ठीक है, जोश भरने के लिए, वार्म अप कराने के लिए। और किस लिए करवाया जाता है, कदम को मिलाने के लिए। कई बार है ना कदम की जो आवाज़ अलग अलग आती है, अलग अलग कदमों की आवाज़ आती है ना, तो
उन कदमों की आवाज़ को है ना एक करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो कदम ताल किस लिए करवाया जाता है देख लीजिए, वार्म अप करने के लिए और कदम मिलाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तेज चल में कदम ताल किस पाँव पर बोलते हैं भैया? आर्मी के कंटेक्स्ट में पूछेगा, एयरफोर्स के कंटेक्स्ट में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? बाएं बाजू पे या बाएं, ठीक है, बाएं लेग पे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट लेग पे। लेकिन अगर नेवी के कंटेक्स्ट में पूछेगा तो आप बोलेंगे राइट लेग पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब सुनिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन सैल्यूट अधिकारी होते हैं, ठीक है, जिनको आप सैल्यूट दें, ठीक है, उनको सैल्यूट दिया जाता है। कौन कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं? तो भैया समझ लीजिए, नायब सूबेदार, ठीक है, नायब सूबेदार के ऊपर जो भी होते हैं, नायब सूबेदार और नायब सूबेदार के ऊपर जितने भी अधिकारी होते हैं उन सभी को सैल्यूट दी जाती है, उन सभी को सैल्यूट अधिकारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।